हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम डायरेक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे और डायरेक्शन चैप्टर का लास्ट पार्ट पर पहुंच गए थे हम लोग। आवाज आ रही है सबको? तो हमने पूरा डायरेक्शन चैप्टर कवर कर लिया था भाई। और क्वेश्चंस भी इसके प्रैक्टिस कर लिए थे काफी सारे। ठीक है, जो मेन इसकी इंपॉर्टेंट टाइप्स थी वो हमने खत्म कर ली थी, जो आजकल एग्जाम में पूछी जाती है। आज इसकी वो जो पुराने जमाने वाली टाइप बची हुई है, राइट एंगल ट्रायंगल वाली, वो वाली हमें खत्म करनी थी। इंपॉर्टेंट चीजें हमने इसमें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड थी पिछली क्लास की, जिसमें आपको पूरी क्लास की समरी थी, कितने बार किस साइड मुड़ के कौन सी डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, इसी को यूज करके आजकल वो एक बार दो बार नहीं मुड़ते, 300 बार 400 बार लेफ्ट मुड़ता है। ये ट्रिक भी मैंने आपको सारे सिखा दिए थे, है ना। चलो, और आज हम लास्ट टाइप पर चलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल वाली टाइप। ये टाइप कोई नई नहीं है, आप सब ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं। पहले मैं आपको फिर भी एक बार बेसिक रिवाइज करवा देता हूँ इसका, राइट एंगल ट्रायंगल वाले का। राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये डायरेक्शन चैप्टर में ही राइट एंगल ट्रायंगल वाली जो लास्ट टाइप है, ठीक है। इसके बारे में आप स्कूल से ही जानते हैं। हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, कोई भी तीन साइड्स हम इसमें मान लेते हैं, ए बी सी, और ये हमारा होता है 90 डिग्री। तो हम ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज जिसको बोलते हैं, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, इसको हम निकालते हैं। आप सब इसका फॉर्मूला भी जानते हैं, ए सी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। यही आपको निकालने के लिए इन क्वेश्चंस में मिलेगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तीन साइड्स हमारे पास होती हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, आप सब इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से अब ये जिस भी डायरेक्शन में होगा, अब ये राइट एंगल अगर ऐसे बन जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फॉर्मूला में, क्योंकि आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है ये हमें निकालनी होती है, जे के एल। तो इसमें हम क्या करेंगे, जे एल का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। जे एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जे के का स्क्वायर प्लस के एल का स्क्वायर। बस यही है, और कुछ है ही नहीं इसमें बताने वाला। ये इस चैप्टर की इजी टाइप है। अभी हम इसके क्वेश्चन करने शुरू करेंगे, ठीक है। मैं आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, ये आप सबने नोट कर लिया होगा। इसमें हम लोग ये निकालने की ज्यादा जरूरत तब नहीं पड़ेगी अगर आप इसमें पेयर की वैल्यू सीख लो। पेयर की वैल्यू का मतलब क्या है, जब हम इसके स्क्वायर निकालते हैं तो मोस्टली आंसर हम ऑप्शन से कर लेते हैं इस टाइप में, इसलिए भी ये बहुत इजी पड़ जाती है। अगर मैं इसको एबीसी लिखता हूं दोबारा से, ठीक है, तो अब मैं आपको पेयर बताता हूं। इसके जो पेयर हैं आपको जो देखने को मिलेंगे वो क्या क्या होते हैं, वो 3 4 5 होता है। 3 4 5 का मतलब क्या है, ये वाली साइड आपकी 5 होगी, ये 3 होगी, ये 4 होगी, इस तरीके से। ये ऑलरेडी पहले से ही कैलकुलेटेड है। जब आप 5 का स्क्वायर करोगे इज इक्वल टू
3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होगा, ठीक है। 25 मतलब 9 और 16 25 होंगे। तो इन्हीं पेयर्स के आसपास आपको वैल्यू पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल इनमें से एक गायब कर देंगे, आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ लेंगे और ये आपसे पूछ लेंगे। तो जब आप देखोगे इधर 3 है इधर 4 है, अब निकालोगे नहीं कुछ भी, ऑप्शन में 5 होगा, 5 टिक मार दोगे, ठीक है। तो इस तरीके के मैं कह रहा हूँ ऑलरेडी पेयरिंग इसमें आपको अगर थोड़े से बेसिक बेसिक पहले एक दो भी याद हो तो आप कर सकते हो। अब इसमें मान लो एक 6 दे रखा है एक 8 दे रखा है, तो ऑटोमेटिकली आप तीसरे का आंसर बिना कुछ भी सोचे समझे क्या टिक कर दोगे, 10 टिक कर दोगे। ये अगला पेयर है, इसी का ही हमने डबल डबल किया है, इसी का ही हमने डबल डबल कर दिया, 6 8 और 10, 6 8 और 10। इसको भी आप टेस्ट करना चाहो तो आप स्क्वेयरिंग करके कर सकते हो। इसको मैं पेयर बोलता हूँ। इसमें ये जरूरी भी नहीं है भी आपसे हमेशा हाइपोटेन्यूज साइड ही पूछे, ये 6 और 10 भी दिया हो सकता है, ये आप अपने आप इसकी वैल्यू 8, मतलब कि ये पेयर्स हैं, ये आपको बेसिक बेसिक याद करने हैं, नहीं तो निकाल तो आप जब मर्जी सकते हो। और मैं आपको बताता हूँ मोस्टली जो ये वो हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं पेयर की बात कर रहा हूँ। 9 12 15, इसको आप नोट कर लो, 9 12 15 आता है। ठीक है जी। 5 12 13, ये नोट कर लो आप। एट 15 17, ये डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, इन्हीं के आसपास आपको आएंगे। बीस। अब ये भी नोट करना, ये कहीं ना कहीं इन्हीं के मल्टीपल हैं, ये 3 4 का 12, 4 4 का 16, 5 4 का 20, ये भी इसका मल्टीपल था, ये भी इसका मल्टीपल था। ये बेसिक पेयर या इनके मल्टीपल कुछ भी हो तो वो आपको रिजल्ट देंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अब आप मुझे बताना, आंसर आपके सामने ही छुपा हुआ है। ये डायरेक्शन चैप्टर के बहाने से ये वाला टॉपिक आपका हो रहा है क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे इसमें भी टाइम वेस्ट कर देते हैं पेयर निकालने में, जबकि ये प्लेयर तो पहले से ही ये प्री डिसाइडेड मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप मुझे डायरेक्ट आंसर बताना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये बताना जरा, हाइपोटेन्यूज क्या आएगा। अब विद इन सेकंड से इसका आंसर बता सकते हो बिना कुछ भी किए। क्या आंसर आएगा?
26 है ना। तो ये कहाँ से डिराइव हुआ? ये इससे डिराइव हुआ। हमने जस्ट इसका डबल ही तो किया है। 5 का 10 कर दिया, 12 का 24 कर दिया, और 13 का। तो इन पेयर्स की मैं आपको बात कर रहा था। ये सारे क्या हैं? ये सारे प्री डिसाइडेड। आपने 26 सबने आंसर इसका मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये पेयर्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये भी नोट कर लो, 7, 24, 25। नाइन 40, 41, 15, 36, 39, इतने काफी हैं। बाकी कोई अलग आता है तो आप मौके पे निकाल लेना, ठीक है जी। तो अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जब नोट हो गए बता देना भाई। यूज करना भी ध्यान रखना, जरूरी नहीं हमेशा हमें ये हाइपोटेन्यूज साइड ही पूछे, ठीक है ना। दूसरी साइड्स भी पूछ सकता है। तो जस्ट आप पेयर्स को एक एक दो दो वैल्यू दिमाग में रखना, डायरेक्ट आंसर विद इन सेकंड्स आ जाए। हो गया जी नोट सबका? क्वेश्चन दो में, जल्दी से बताइए। ओके, इस टाइप पर बेसिस क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन भी दे देता हूं मैं। ऑप्शन ए 4 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन बी 3 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, 5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। चलिए सब लोग ट्राई करिए।
हाँ जी, कोई भी है जिसका 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ना आया हो। कोई भी है जिसका आंसर ना आया हो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। इस चैप्टर की सबसे इजी टाइप सम कर रहे हैं, ट्रेडिशनल टाइप। तो पर्सन है वो 1 किलोमीटर जाता है ईस्ट की तरफ, उसके बाद वो साउथ मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो ये 1 किलोमीटर जो ईस्ट की तरफ चला, ये 5 किलोमीटर जो साउथ की तरफ चला वो फिर से ईस्ट मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। ये 2 किलोमीटर हो गया आपका। और नॉर्थ मुड़ता फिर सीधा 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर, 5 तो ये हो गया और 4 इसके बिना ऊपर भी चलता है वो। 5 ये हो गया 4 इसके ऊपर वाला 9 किलोमीटर। तो अब वो पूछता है अपनी स्टार्टिंग डायरेक्शन से, इन विच डायरेक्शन इज ही पर्सन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट वो किस डायरेक्शन में है। ये था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसके हिसाब से किस डायरेक्शन में है, तो इसके हिसाब से इस डायरेक्शन में है। और ये डायरेक्शन आपकी कौन सी होती है, ये वाली। नक्शे में आपने क्लियरली ये देखिए पूरा पूरा मैच कर रहा है। किस डायरेक्शन से मैच कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट से मैच कर रहा है। तो सिर्फ डायरेक्शन निकालने से भी आपकी 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाती है, ये दोनों, ठीक है। ये दोनों एलिमिनेट हो जाती। अब सबसे कमाल की बात ये है मैंने आपको पेयर सिखाए हैं, ठीक है। अब इन्होंने डिस्टेंस भी पूछा है, इन्होंने ये भी पूछा है। तो ऑलरेडी हमारे पास नीचे वाली वैल्यू है ऑलरेडी हमारे पास नीचे वाली वैल्यू है। 1 किलोमीटर ये है और 2 ये है। मतलब ये क्या वैल्यू आ गई, 3, 4 और ये अपने आप ही क्या आ जाएगी, 5। हम पेयर यूज करेंगे जो मैंने आपको सिखाए हैं और सबसे पहला पेयर ही लग गया इसमें, 3, 4 और 5 वाला, ठीक है जी। इजी है, काफी इजी है। ठीक है जी। कोई भी है जिसका ये आंसर समझ ना आया हो, ये आंसर ना आया हो भाई। चले आगे, चलिए। इसमें बहुत ज्यादा आपको इश्यूज नहीं आएंगे, चैप्टर की सबसे इजी टाइप हम कर रहे हैं, ठीक है। ए इज 6 किलोमीटर, A is 6 kilometer east of B. C is 4 kilometer north of B. A is 6 kilometer east of B. C is 4 kilometer north of B. D is 12 kilometer south of C. Now, how far and in which direction
now how far and in which direction is D from A? Is D from A? मैं ऑप्शन भी दूंगा। 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट, 14 किलोमीटर साउथ वेस्ट, 14 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। ये सम करिए, सब लोग करिए, बहुत इजी टाइप से। गुरमुख सिंह जी ने मैसेज भेजा है, 3 क्वेश्चन है उस मैसेज के अंदर। सर मैथ रीजनिंग की असाइनमेंट का कोई ऑनलाइन टेस्ट नहीं है। गुरमुख सिंह जी, मैथ रीजनिंग के मैं लाइव, ये फॉर एग्जांपल ये अभी मैंने क्वेश्चन दिया आपको, ये क्या है? ये टेस्ट है, लाइव टेस्ट है। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं और लाइव उसी के रिलेटेड क्लास में 15-15, 20-20 क्वेश्चन आपका लाइव टेस्ट लेता हूं अपनी आंखों के सामने, और आप सॉल्व करते हैं उसे। फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये क्वेश्चन दिया, इससे पिछला क्वेश्चन दिया, ये लाइव टेस्ट है, ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपका, सर अगर कोई असाइनमेंट जीके जीएस की जो लाइव क्लास हो चुकी है उसकी वीडियो शो नहीं हो रही, इसके रिलेटेड आप जतिन सर से बात करेंगे, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता वीडियोस कैसे शो होती हैं, कहाँ से होती हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन, सर इसका आंसर स्क्वायर रूट 20 आ रहा है। गुरमुख जी, किसी भी तरीके से मैंने तो स्क्वायर रूट के चक्रों में डाला ही नहीं आपको, इसीलिए मैंने सीधे पेयर ही करवा दिए। तो कहीं पे भी स्क्वायर रूट तो इसमें लगना ही नहीं है, और वैसे भी मैंने ये क्वेश्चन समझा दिया है अच्छे से। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं दोबारा से समझा दूंगा, आप मुझे बताइए ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी आपको समझ आ गई? अगर नहीं आई तो मैं ये दोबारा से बता देता हूँ, लेकिन स्क्वायर रूट वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, सीधा सीधा पेयर है 3, 4 और 5 का। ठीक है जी, तीनों क्वेश्चन के आंसर दे दिया। अब मुझे आप बता दीजिए। हाँ जी, करें ये क्वेश्चन भाई, कोई है जिसका ना आया हो? पहले तो वो बताइए। 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट, 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। तो यहां पे हमें पोजीशंस दे रखी हैं, ठीक है? यहां पे हमें ईस्ट वेस्ट करके पोजीशंस दे रखी हैं, जैसे कि ए 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, तो कहीं पे बी बैठा हुआ है और ए यहां पे 6 किलोमीटर ईस्ट में, ईस्ट डायरेक्शन इस साइड होती है, तो 6 किलोमीटर ईस्ट में यहां पर कौन बैठा है? ए बैठा है, इसकी वैल्यू 6 है। सी इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, तो सी कहीं ऊपर बैठा हुआ है और इसकी वैल्यू 4 है। डी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी, सीधा ही सी से 12 किलोमीटर नीचे आ जाओ, तो जब हम सी से नीचे आएंगे 4 तो यही हो गया, और उसके बिना 8 और भी है, यहां पे डी बैठा हुआ, टोटल ये 12 था, 4 और 8। बस खत्म क्वेश्चन। अब इन्होंने पूछा है, नाउ हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए। हमें डी की डायरेक्शन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ए। डी कहां बैठा है विद रिस्पेक्ट टू ए, ये एरो बनेगा। तो अगर आप हमारी डायरेक्शंस की फोटो में देखेंगे तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है? ये देखिए, साउथ वेस्ट, क्लियरली साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है। डी हमें पूछा है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो सबसे पहले चीज तो यहां पे डायरेक्शन क्लियर हो चुकी है।
साउथ वेस्ट, इसीलिए ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगी एलिमिनेट। ठीक है, अब आपको क्या कुछ स्क्वायर रूट लगाना है यहाँ पे, कुछ कैलकुलेशन करनी है, कोई थ्योरम लगानी है, कोई हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस निकालना है, कुछ भी नहीं निकालना है। नॉट अ सिंगल थिंग। एक सेकंड में आपको देखना है मेरा पेयर, एक सेकंड में आपको क्या देखना है, मेरा पेयर देखना है। जहां पे भी आपको 6 और 8 दिखेगा, तीसरी वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। तो आपको देखा 6 और 8, तो ये वैल्यू होगी 10, काम खत्म। मैंने बताया था ना आपको, सबसे इजीएस्ट टाइप इस चैप्टर की है ये। मेन चीजें हमने इस चैप्टर की ऑलरेडी पिछली क्लास में कर ली, जो आजकल पूछी जाती हैं, 300 बार घुमा देते हैं ईस्ट वेस्ट। हो गया सबका। चलिए आगे। चलिए जी, ऑप्शन भी दूंगा मैं आपको। 12 किलोमीटर साउथ वेस्ट, 12, सॉरी 13 किलोमीटर साउथ वेस्ट, 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट, 12 किलोमीटर साउथ ईस्ट। चलिए सब लोग ट्राई करिए। आपके मोस्टली आंसर ये पेयर्स में से आ जाएंगे, ठीक है ना। जो मैंने पेयर लिखवाए हैं, इन्हीं में से मोस्टली आंसर बनेंगे। ये मैंने प्रीवियस ईयर इतने सालों के एग्जाम देख के ही लिखवाए हैं आपको। तो कैलकुलेशन में टाइम मत वेस्ट करना, सिर्फ डायरेक्शन निकालो और आंसर मार्क करो, सिर्फ डायरेक्शन निकालो, आंसर मार्क करो। कैलकुलेशन में टाइम मत वेस्ट करना।
आ गया सबका भाई? सबका आंसर आ गया? आश्रम पाल सिंह 12 किलोमीटर साउथ ईस्ट, रितु रानी, प्रभजोत कौर, रुपिंदर कौर, संदीप कौर 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट। मोस्टली लोगों का सी आया है। चले चेक करें। हाँ जी भाई। A person walks 5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, तो 5 किलोमीटर चला दो भाई पर्सन को ईस्ट में, चला दिया। देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स द सेम डिस्टेंस। साउथ में गया, सेम डिस्टेंस, मतलब ये भी 5 है, ये भी 5 है। एंड फाइनली टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स। अब यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको पता है ना, लेकिन आप तो घबराएंगे नहीं। राइट लेफ्ट आपको खुद को यहाँ पे रख के देखना है, आपका राइट हैंड कहाँ पर होगा, लेफ्ट हैंड कहाँ पर होगा, जब आपका नीचे को फेस होगा, ठीक है ना। तो बहुत बच्चे यहाँ पर आके गलती कर देते हैं। हमें यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है। लेफ्ट किस साइड होगा भाई? इस साइड। और कितना चलता है जी? 7 किलोमीटर। बस अब इन्होंने क्या पूछा है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और अभी वो खड़ा है यहाँ पर। सबसे पहले तो यहाँ आपको डायरेक्शन देखनी है, ठीक है। तो साफ साफ आपको कौन सी डायरेक्शन दिख रही है यहाँ पर, कौन सी डायरेक्शन हमारे नक्शे के हिसाब से, ये कौन सी डायरेक्शन होती है हमारे नक्शे के हिसाब से, कौन सी डायरेक्शन होती है, देखिए। ये वाली साउथ ईस्ट, ठीक है ना, साउथ ईस्ट। तो डायरेक्शन जब आपकी क्लियर हो जाती है तो दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं।
डायरेक्शन क्लियर होते ही दो ऑप्शन तो आपकी ऐसे ही एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, ऐसा बहुत बार होगा भी, डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है, तो ये गया ये गया, तो डायरेक्शन क्लियर होगी। अब हमसे डिस्टेंस भी पूछा गया है, सिर्फ यहां पर बात डायरेक्शन से नहीं बनेगी, हमसे डिस्टेंस भी पूछा गया। ये जो ब्लू लाइन है ये हमसे पूछी गई है कितनी है। ठीक है जी, तो हम अपने राइट एंगल ट्रायंगल को पूरा करेंगे सबसे पहले। चलिए सबसे पहले इसको पूरा करते हैं। अगर हम यहां से ऊपर से नीचे जाएंगे तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 ही होगा सेम, और फिर ये जो नीचे बच गया इसको पूरा करेंगे, अगर ऊपर 5 है तो ये भी 5 ही होगा। ठीक है जी, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो गया, पूरा हो गया। तो ये नीचे वाला बेस की वैल्यू कितनी आ गई जी, 12। ये वैल्यू कितनी आ गई जी, 5। जब हमारे पास 5 और 12 का पेयर हो, तो मुझे तो इसका आंसर पता चल गया है ऑटोमेटिकली। 5 और 12 का पेयर हो तो आप डायरेक्ट आंसर क्या मार्क कर दोगे बिना कुछ कैलकुलेशन किए, 13। ये रहा पेयर, ये रहा हमारा पेयर, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई थ्योरम नहीं, सीधा आंसर आप लगा दोगे 13। ठीक है जी, इजी है ना। अब इसमें और क्या करवाऊं, यही है बस, यही टाइप। अब है ही इतनी इजी, में क्या करूं। ठीक है, ओके है। थोड़े से पंजाब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा दूंगा आपको। अब देखो ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब मैं चाहूं तो क्लास में ना करके, अब मैं जो पंजाब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी मैं आपको क्या दे सकता हूं, असाइनमेंट। किसके लिए ये सबसे इजी बात होगी, मेरे लिए, क्योंकि मैं अगला चैप्टर करवाऊंगा, सिलेबस जल्दी खत्म होगा, मुझे क्या टेंशन लेनी है क्लास में असाइनमेंट डिस्कस करवा के। तो मेरे लिए सबसे इजी क्या होगा भी, भाई ये पंजाब के क्वेश्चन है, देख लेना, कर लेना। तो अगर आपको ऐसे आदत पड़ी हुई है तो वैसे भी ठीक है मेरे लिए, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं सारे प्रीवियस ईयर भी क्लास में ही करवा देता हूँ, तो कुछ बचता ही नहीं है। तो अगर आपको वैसे वाली आदत है तो वो मेरे लिए और इजी है। आप बताओ। हाँ जी सर, असाइनमेंट दे दो, चलो ठीक है। अब मैं आपको असाइनमेंट के लिए दे दूंगा। असाइनमेंट कैसे देते हैं, उसमें क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट करके, मतलब क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपके। एमसीक्यू क्वेश्चन विद ऑप्शन, चलो। तो आपको असाइनमेंट देता हूं मैं, ये पहला क्वेश्चन है असाइनमेंट का। ये दूसरा क्वेश्चन असाइनमेंट का।
ठीक है, मैं आपको ये होते कितने असाइनमेंट में क्वेश्चन आपके? चलो भाई ठीक है, आपको असाइनमेंट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा होता है खत्म। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं भाई इसके बाद। चलिए। न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन की आपको असाइनमेंट मिल जाएगी। 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए। कितनी है? 24 फरवरी। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ डायरेक्शन को। तो इस चैप्टर के नाम में ही सिंपल लगा हुआ है, तो सिंपल ही होगा। इसमें जैसे कि आपको स्कूल में भी बचपन में सिखाया गया होगा, 3 चीजें होती हैं। एक प्रिंसिपल होता है, एक रेट होता है, एक टाइम होता है, मूलधन इसको बोलते हैं मूलधन, इसको दर बोलते हैं, टाइम को तो टाइम ही बोलते हैं। ये ईयर्स में आपको दिया होगा, मंथ्स में भी दिया हो सकता है। और आपको बचपन में फॉर्मूला भी सिखाया होगा इसका, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाय 100। और उसके बाद एक और फॉर्मूला सिखाया जाता है अमाउंट निकालने का, टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा, वो जो प्रिंसिपल होगा और उसमें सिंपल इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। ठीक है जी, ये है सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर। अब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जिनको नोट करना है कर लो। चलिए, तो 2000 की कैपिटल मान लीजिए, प्रिंसिपल 2000 रुपए है और रेट 1% है, और आपका जो टाइम है वो 10 सालों के लिए दिया गया है। तो इसमें क्या करते हैं, PRT बाय 100, 2000 इंटू 1 इंटू 10/100। 200 रुपये हमारे पास ब्याज आ गया। और टोटल अमाउंट निकालने के लिए बोला जाए तो हमारे पास 2000 प्लस 200 इज इक्वल टू 2200 रुपये ब्याज टोटल अमाउंट आ जाएगा। 200 रुपये हमारा सिर्फ ब्याज बोला जाए कैलकुलेट करने के लिए तो वो आ जाएगा। ठीक है जी, अब मैं ऐसे ही आपको दूंगा क्वेश्चन। अब आप करते रहो ये सब। ये लो, प्रिंसिपल 1000 है, रेट 2% है, चलो 10% कर देते हैं।
और जो टाइम है 2 साल है। तो आप मुझे इसमें सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकाल के दिखाओ। इतने टफ चीज कर पाओगे आप? कितने साल लगेंगे? काफी टफ चीज है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने कर दी, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों ने निकाल दिया इसमें 1000 इंटू 10 इंटू 2/100, ऐसे 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 करके। ठीक है, 200 रुपये। और अमाउंट कितना आ जाएगा? 1200 रुपये। ठीक है जी। ये आपका कौन सा चैप्टर है? सिंपल इंटरेस्ट। आप इसको दूसरे एंगल से भी हम देख सकते हैं। एक चीज इसमें और होती है, जब हमें अमाउंट दे दिया जाता है, अमाउंट हमें पहले दे दिया जाता है। मान लीजिए अमाउंट दे दिया 1500 रुपये, और रेट दे दिया 25%। कहाँ से जाएगा? एक सेकंड रुकिए। हाँ, और टाइम दे दिया 2 साल, और आपसे प्रिंसिपल निकालने को बोला है, निकालिए।
हाँ जी, निकाल दिया। इतना मुश्किल क्वेश्चन आपने। हाँ जी, एक तो चैप्टर इतना मुश्किल है, ऊपर से क्वेश्चन इतने मुश्किल। कर पा रहे हैं ना आप लोग? देखिए, हम प्रिंसिपल को 100% मान के चलते हैं। हम प्रिंसिपल को 100% मान के चलते हैं, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट को, जो इस चैप्टर में मेरे बताने वाली चीज थी वो बस यही स्लाइड है जो मैं बता रहा हूँ, और मेरे बताने वाला कुछ भी नहीं है। बाकी 2-3 क्वेश्चन है, बाकी आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे। तो यही है सब, सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। मेरे बताने वाली सिर्फ ये स्लाइड है। इसमें प्रिंसिपल को हम 100% मानते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट को हम क्या मानते हैं? सिंपल इंटरेस्ट को हम मानते हैं RT%। सिंपल इंटरेस्ट को हम मानते हैं RT%, ठीक है। तो हमने अमाउंट का फॉर्मूला क्या सीखा था अभी? आपने स्कूल में भी सीखा था, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये आपने स्कूल में अमाउंट का फॉर्मूला आप सबने सीखा था, ठीक है। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल को हम 100% वैल्यू मानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को हम RT% मानते हैं, ठीक है। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा इसे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया? सिंपल इंटरेस्ट को हम, दोबारा से जो पिछली स्लाइड में बताया फिर बता रहा हूं, RT% मानते हैं, और प्रिंसिपल को हम 100% मानते हैं, ठीक है। तो जो अमाउंट होता है आपका, अमाउंट आपको पता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ही होता है, यही मैंने पिछली स्लाइड में बताया। तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ही होता है। मतलब कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे RT% है। R है 25, T है 2, 25 दूनी 2, 50% हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। 50% हमारा क्या है? यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है। और प्रिंसिपल को ऊपर लिखा हुआ 100% मानते हैं। तो इसका मतलब अमाउंट कितना हो गया? 150%। यही हमें पता चला यहां से। ठीक है जी, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ये सब तो आपको वैसे पिछली स्लाइड वाला समझाया है। तो अमाउंट 150% है, और हमें अमाउंट की वैल्यू दे रखी है 1500। अगर 150% की वैल्यू 1500 है, अगर 150% की वैल्यू 1500 है, तो प्रिंसिपल क्या होता है? 100%। 100% की वैल्यू क्या होगी? 1500 बटा 150 इंटू 100। काट दो इसको, आंसर आ गया 1000। इस क्वेश्चन का ये सोल्यूशन था। इतना वो तो मैंने समझाने के लिए लिखा था आपको ऊपर, ठीक है जी। ऐसे ही किया होगा आप सबने भी, ऐसे ही किया है ना आप सबने भी? चले आगे।
हाँ जी, लो जी लो, इतने ज्यादा मुश्किल चैप्टर के इतने ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन। प्रिंसिपल 600 रुपये। रेट 16.2/3%। और क्या होता है इसमें? टाइम भी होता है, टाइम 3 साल। तो क्या बच गया? सिंपल इंटरेस्ट बच गया और अमाउंट बच गया, ये दोनों निकाल दो। चलो भाई। आ गया सबको? हम सब आ गया सबको? सबको करना आता ही है, क्लियर को छोड़ दो।
देखो जो रेट दे रखा वो आपको 1/6 दिख रहा है। चैप्टर कुछ नया नहीं है, चैप्टर सब परसेंटेज ही चल रहा है। मैं आपको बस इसमें तरीके नहीं बता सब आपने सुन। और ऐसी बात तो नहीं है भी अगर आपसे पीआर बड़ा 100 करेंगे तो नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब 1/6 16/2 तो मैंने आपको परसेंटेज सेट करने सिखाया था। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 1/6 का मतलब क्या होगा इस चैप्टर। 1/6 का मतलब ये होता है कि अगर 6% तो उसमें हमें 1 का ब्याज इंटरेस्ट अगर 6% है तो हमें उसमें कितना ब्याज मिलना है, हमें उसमें 1 का ब्याज मिलना है। तो मैं इसको जस्ट आपको रीड करना चाहिए, इसी कोई हम अपने इस चैप्टर को कैसे रीड करें। और ये जो रेट है ये आपका पर ईयर होता है, पर ईयर 6 पे हमें 1 का ब्याज मिलेगा। तो इसको भी आप यूज करके निकाल सकते हैं, लेकिन जो आप नॉर्मल पीआरटी कर रहे हैं वो तो आप इसको कर ही सकते हैं। नॉर्मल पीआरटी से भी आप इसे निकाल सकते हैं, और इस मेथड से भी जो मैंने आपको परसेंटेज रेशियो वाला सिखाया है इससे भी आप कर सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे कर देते हैं उसको 6 वो प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ पर है, 6 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 600। ये कब है, ये 1 साल की। तो अगर हमें 3 साल की निकालेंगे, 3 की निकालेंगे तो ऑब्वियसली 300 निकालेंगे तो 300 ही आएगा। ये क्या आ गया, इंटरेस्ट का। तो सिर्फ इंटरेस्ट निकालना हो 300 और अमाउंट निकालना हो तो इन दोनों को ऐड कर दो 600। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन देखते हैं। What would be the simple interest? What would be the simple interest?
क्या आंसर है? आपको ये क्वेश्चन करने के लिए कितने सेकंड लगने चाहिए? ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको कितने सेकंड लगने चाहिए? 1 से 2 सेकंड। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया? 100% की वैल्यू कितनी? 5,000। हमें किसकी निकालनी है? हमें 50% की वैल्यू। 5,000 का आधा क्या होता है? जब पीआरटी बटा 100 लगाओगे क्या? तो स्कूल में सिखाया गया था। बेवकूफ हो क्या? स्कूल वाले तो खुद बेवकूफ थे जिन्होंने ये बताया नहीं बचपन में। अब उनकी पीआरटी पीआरटी बटा 100 लिख लिख के काटोगे क्या इसे? हाँ? ये भी आप इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको मुझे क्लास में पढ़ाना है, सिखाना है। नहीं तो चुपचाप 5,000 का आधा कर दो, काम करो। तो पहले से ही चैप्टर का नाम सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल वर्ड पहले से ही लगा हुआ है। ऊपर से मैंने आपको ये चीज बताई, उसमें बचा ही कुछ नहीं। क्या कर रहा हूँ बताओ? चैप्टर डायरेक्शन
आगे सर्च करो, इंस्टाग्राम में। हंड्रेड परसेंट की वैल्यू कितनी है? 100% की वैल्यू कितनी है? कितना दिखाना है? 12 60%। या ये आपको तो 0 0 पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट क्या देखना है? 4 into 6। 4 into 6 करोगे तो 24। पीछे वाला 4 आएगा ना, ये पीछे वाला 4 पूरा तो कैलकुलेट करना ही है। ठीक है जी, आगे चलो। आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो यहाँ पे पूरा आपको कंप्लीट करना है, सिर्फ लास्ट वाले को सीधा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट simple interest at the end of the simple interest for rupees 6,000. So for the same period, for the same value, ये टाइप अक्सर पूछने की एग्जाम
क्या आंसर आया जी? कुछ भी नहीं करना चाहिए। कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ? लास्ट कंसेप्ट इस क्वेश्चन के थ्रू में इस चैप्टर को लास्ट कंसेप्ट आपको समझाना चाहता था, बताना चाहता था। हमने ऑलरेडी परसेंटेज चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर हमें सिंपल इंटरेस्ट वैल्यू की है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू की है और या की 100 तो पहले से ही कांस्टेंट है, 100 तो पहले से ही कांस्टेंट है। अगर हमें क्वेश्चन में रेट और टाइम भी कांस्टेंट कर दिया जाए, अगर हमें क्वेश्चन में रेट और टाइम भी कांस्टेंट कर दिया जाए तो सिर्फ क्या बच जाता है? सिर्फ हमारे पास ये बच जाता है सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल। अगर रेट और टाइम, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल इतना हुआ कि अगर रेट और टाइम कांस्टेंट है, रेट और टाइम में कोई भी फर्क नहीं है, तो सिंपल इंटरेस्ट उतना ही बढ़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट उतना ही बढ़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट उतना ही बढ़ेगा जितना क्या बढ़ रहा है? प्रिंसिपल में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बिल्कुल सेम चीज दी गई, रेट कांस्टेंट था, टाइम कांस्टेंट। सिंपल इंटरेस्ट उतना ही बढ़ेगा जितना प्रिंसिपल बढ़ेगा। प्रिंसिपल कितना बढ़ा? 2000 से 6000 हुआ, कितने गुना हुआ? तो इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा? तो देखते ही आंसर सॉल्व थोड़ी करना होता है इस चैप्टर में, क्वेश्चन देन थोड़ी टच करना होता है। देखो आंसर, देखो आंसर, ये मजाक होते तो ये चैप्टर थोड़ी। समझ आया? डायरेक्ट आपको आंसर मार्क ये वाला चीज आप नोट कर लेना। सेव कीजिएगा, सेव रेट कीजिए, कितना
फर्क लगा क्वेश्चन में? कुछ भी फर्क नहीं लगा, कुछ अलग लगा, कुछ भी लगा, सेम थिंग परसेंटेज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ अपनी तरफ से नहीं। हमने क्या देखा, सेम पीरियड सेम प्रिंसिपल क्या हुआ 2 टाइम्स, इंटरेस्ट भी क्या होगा 10 तक भी इंटरेस्ट, सिर्फ वो बोला नहीं। ठीक है जी, तो ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में। इसके क्वेश्चंस, रिमेनिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में मिलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर, इसके बाद ठीक है जी। तो आपको इन दोनों जो क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट में मिलेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट। बाकी आपको जो भी डाउट है किसी भी इसकी इतने क्वेश्चन अभी आपकी नेक्स्ट क्लास है, मुझे बताया गया है, ये क्लास हमारी नहीं।